हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू वर्ड ऑफ सिविल गुरुजी। मैं एस्टिमेशन प्लानिंग इंजीनियर वैष्णव निरंजन सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके चैनल सिविल गुरुजी में। जैसे कि आज हम लखनऊ ब्रांच का चौथा बैच हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे और देख रहे हैं कि ये लोग आज क्या सीख रहे हैं। सब स्ट्रक्चर पार्ट की जो है क्वांटिटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आइए इंजीनियर से ही पूछते हैं कि उन्होंने ड्राइंग की रीडिंग कैसे की और उसकी क्वांटिटी जो है कैसे एक एक क्वांटिटी निकाली और कैसे ही कैलकुलेट की है। तो बताओ सर, आप जो है कि आज आपने कैसे ड्राइंग पढ़ा और कैसे इसमें एक एक क्वांटिटी निकाले, अपनी ड्राइंग निकाल लीजिए। आप जो है अपना नाम पहले बता दें सर। सर मेरा नाम राहुल कुमार है, मैं बिहार से हूँ। सर सबसे पहले आज हम लोगों को एक ग्राउंड बीम का ड्राइंग मिला जिसको हम लोगों ने पढ़ना सीखा और उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने पहले वन लाइन ब्रिक वर्क निकाला। तो सर इसको कैसे पढ़ते हैं, इसमें क्या चीज़ हम लोग मेन देखते हैं? सर इसमें हम लोग पहले तो देखते हैं कि हर बीम को देखते हैं कि उसका नंबर देखते हैं कौन सा बीम कहाँ है और उसमें बीम का मेजरमेंट करने के लिए हम लोग उस बीम का स्पान लेंथ देखते हैं। कौन सा, क्लियर स्पान या इफेक्टिव स्पान? क्लियर स्पान देखते हैं। क्लियर स्पान क्या होता है सर? सर वो मतलब कॉलम टू कॉलम जो बीच का डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं क्लियर स्पान और मिड कॉलम से दूसरे मिड कॉलम के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं इफेक्टिव स्पान। बिल्कुल ठीक है सर। तो आपने अभी पहला क्या स्टेप किया, पहला स्टेप बताएं जो है आज सब स्ट्रक्चर पार्ट का आपका पहला स्टेप क्या था? सर सब स्ट्रक्चर पार्ट का पहला स्टेप था आज वन लाइन ब्रिक वर्क फॉर वो ग्राउंड बीम के लिए। ठीक है, तो इसको आपने कैसे कैलकुलेट किया? इसमें आप थोड़ा सा लैपटॉप में बता दें सर, इसमें देखिए। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ बीम काउंट किया कितने नंबर ऑफ बीम है। ठीक है, उसका डाटा आपने यहाँ पे लिखा? यस सर, ये पूरा डाटा उसका ये है। फिर उसके नंबर्स आपने यहाँ पे लिखे? हाँ, उसके बाद काउंट किया कि बीम कितने हैं, सारे बीम का नंबर मेंशन किया यहाँ। उसके बाद उस बीम का क्लियर स्पान मेजर करके उसकी लेंथ लिखा। उसके बाद बीम का विड्थ और डेप्थ देखा। तो बीम ऑफ विड्थ यहाँ पे ड्राइंग में कहाँ पे मेंशन है? यहाँ मेंशन है सर, बीम का विड्थ दिया हुआ है 250 और उसका डेप्थ है 300। बहुत सही सर। और फिर इसमें क्या किया आपने, पूरा इसको क्वांटिटी एक एक निकाली। फिर अगला प्रोसेस आपका क्या है? वन लाइन ब्रिकवर्क के बाद आपने क्या किया सब स्ट्रक्चर पार्ट में? हाँ, उसके बाद हम लोगों ने ग्राउंड बीम का काउंटिंग किया। ठीक है। हाँ, तो ग्राउंड बीम का क्वांटिटी में क्या आपने इसमें चेंजेस आएगा, उसका क्या चेंजेस हो रहा है ग्राउंड बीम में और इसमें वन लाइन ब्रिकवर्क में? सर सारा डाटा सेम रहेगा बट उसकी जो हाइट है ना ग्राउंड बीम की वो चेंज हो जाएगी। वो कितनी है हमारी हाइट इसमें ड्राइंग के हिसाब से? 300 है। तो ओके, 300 mm। ठीक है सर, आगे पूछते हैं, थोड़ा दूसरे लोगों से भी पूछते हैं। ठीक है सर, आप अगला पॉइंट बताइए। इसके बाद का पॉइंट आपका क्या था? सर ग्राउंड बीम कंक्रीटिंग के बाद जो है हमने ब्रिक वर्क किया अप टू डीपीसी बॉटम। ठीक है, तो इसकी हम लोग क्यों कर रहे हैं ब्रिक वर्क? ब्रिक वर्क हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम जो है अपने सुपर स्ट्रक्चर तक पहुंच सकें, यानी प्लिंथ लेवल तक पहुंच सकें। अच्छा, सब स्ट्रक्चर कंप्लीट कर सकें हम। ये प्लिंथ लेवल तक की हमारी हाइट कितनी है टोटल? प्लिंथ लेवल तक स्टैंडर्ड हाइट 900 mm होती है। तो आप बाकी अकॉर्डिंग आप जो क्लाइंट है उसके अकॉर्डिंग भी आप काम कराते हैं। वैसे स्टैंडर्ड हाइट जो है 900 mm होती है NGL टू प्लिंथ लेवल। ठीक है सर, तो आपने जो ब्रिक वर्क की हाइट निकाली है, जो NGL से ब्रिक वर्क की जो आपने हाइट निकाली है, जब क्योंकि आप ब्रिक वर्क अप टू जो है कहाँ तक कर रहे हैं? DPC के बॉटम तक, आपको प्लिंथ लेवल तक पहुँचना है। तो आपने जो ये हाइट निकाली है ये कैसे निकाली है? सर हाइट निकाली है क्योंकि टोटल हाइट हमारी 900 mm की है NGL टू प्लिंथ लेवल। अब इसमें हमने जो है 100 mm का वो वन लाइन ब्रिक वर्क कर रखा है, तो हम उस 900 में इसको माइनस कर देंगे। फिर जो है हम 300 mm का हमने RCC का ग्राउंड बीम बना रखा है, तो उसको भी उसी 900 से माइनस कर देंगे। तो इस तरह से आप माइनस करेंगे तो 400 जो है 300 प्लस 100 आपका 400 माइनस हो जाएगा, 500 बचेगा। फिर ऊपर जब आप DPC डालेंगे तो वो भी 50 mm का है, तो 500 से वो भी माइनस कर देंगे, तो 450 mm का हमारा जो ब्रिक वर्क है वो प्लिंथ लेवल के बीच में आ जाएगा, ग्राउंड बीम टू DPC बॉटम तक। ठीक है सर, थैंक यू सर। ये सर को आप पहले भी एक दो वीडियोस में देख चुके होंगे, लेकिन इनका सिलेबस पूरा छूट गया था, इसलिए ये दोबारा भी क्लास कर रहे हैं। 2-3 दिन ही आ पाए थे जो है, ये दोबारा भी आए हैं। ये भी वैसे ही हैं जो है जिनका सिलेबस छूट गया था, तो हम इनको कवर करा रहे हैं। और सर आप बताएं, आप भी सिविल इंडस्ट्री के बन सकते हैं एक्सपर्ट इंजीनियर सिविल गुरुजी के साथ। सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अब पहुंच चुका है आपके अपने शहर भोपाल, दिल्ली, लखनऊ और नागपुर में भी एक खास ऑफर के साथ। पे कीजिए 60% फीस आफ्टर योर प्लेसमेंट। अभी कॉल करिए 9111001234 पर। सीट्स लिमिटेड हैं, जल्दी कीजिए।
ये ड्राइंग रीडिंग हम कैसे करते हैं? सर ड्राइंग रीडिंग हम जो है जैसे आज सर ने हमें जो है ड्राइंग प्रोवाइड किया, उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया कि सर GB1 GB2 GB जितनी भी हमें ग्राउंड बीम है उसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये ड्राइंग में आपने कैसे, जैसे GB1 कैलकुलेट किया, कैसे GB1 हमने कैलकुलेट किया, जैसे कि ये GB1 हमारा है, ठीक है, GB1 है। उसके बाद इसका जो है जो हमारा जो इफेक्टिव स्पान है, ठीक है, इफेक्टिव स्पान है, हमने इसको लिया, ठीक है। उसके बाद जो है इसकी जो हाइट होती है, जैसे हाइट है हमारी, उसको हाइट को फाइंड आउट करते हैं, वो एज अ ड्राइंग में मेंशन रहती है अपनी। कहाँ पे लिखा है इसमें? जैसे ये हमारी ड्राइंग है 250 300, ये तो हमारे लेंथ ब्रेथ जो है ये हमारे जो है मेंशन होता है हमारे इसमें ड्राइंग में। ठीक है जी, ठीक है सर, थैंक यू सर। तो मैं अब दूसरे से भी थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ, ये हल्का सा आइडिया लेने के बारे में। सर जो है ब्रिक वर्क अप टू DPC बॉटम आया है, अभी हम प्लिंथ लेवल में पहुँचने वाले हैं, तो उसके बाद हम लोग, उसके बाद का क्या हमारा कैलकुलेशन होगा? तो उसके बाद ब्रिक वर्क DPC तक पहुँचेंगे, उसके बाद हम लोग DPC लगाएंगे। हाँ, तो DPC का कैलकुलेशन सर आप कैसे करेंगे? अप्रॉक्स सर हम लोग जितनी भी ग्राउंड बीम रहेगी सर, हाँ, जस्ट उसी के ऊपर हम ब्रिक वर्क लगा रहे हैं, जस्ट उसी के ऊपर हमारी DPC भी आएगी, तो हम जितनी भी ग्राउंड वर्क की लेंथ है ब्रिक वर्क की, सॉरी, वो टोटल कैलकुलेट कर लेंगे, फिर उसी के हिसाब से हम उसकी DPC की लेंथ निकाल लेंगे सर। तो ये किस में कैलकुलेट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू DSR? सर अकॉर्डिंग टू DSR ये हमारी स्क्वायर मीटर में कैलकुलेट होती है, लेंथ और टोटल जो इसकी विड्थ होती है स्क्वायर मीटर में होती है, और कहीं कहीं पे ये होती है कि सर उसमें हाइट भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये लेकिन वो जो है अदर स्टेट्स में होता है, जैसे वहाँ के SWAR जो हम लोग देखते हैं। तो ठीक है state के सर, हिसाब से होता थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर आप मेरे को बताएंगे कि जो है जो DPC देते हैं उसका देने का रीज़न क्या होता है? सर DPC एक्चुअली हम इसलिए देते हैं कि जो हमारे नीचे के सरफेस है, DPC के नीचे का सरफेस, वो ब्रिक वर्क से होते हुए वाटर जो है हमारा अपर सरफेस में आ जाता है। क्यों आता है, क्या है कुछ उसमें कोई टेक्निकल वर्ड है उसमें लिए? सर एक्चुअली क्या है कि जो हम DPC करते हैं उसमें हम वाइब्रेटर का यूज़ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो 50 mm की हाइट का होता है, ठीक है, तो उसकी वजह से उसमें क्या होते हैं, कुछ पोर्स हमारे जो होते हैं वैकेंट रह जाते हैं, जिसकी वजह से जो कैपिलरी राइज होता है, उस कैपिलरी राइज को क्या होता है कि वाटर प्रूफिंग करने के लिए हम DPC का यूज करते हैं। ठीक है, और DPC में ही हम दूसरे मटेरियल का यूज करते हैं, जैसे बिटुमिनस का यूज करते हैं, बिटुमिन कोट करते हैं उसमें। सबसे पहले हम केरोसिन ऑयल से उसको साफ करते हैं, फिर बिटुमिनस कोट करते हैं, फिर उसके ऊपर से सैंड का जो होता है सैंड भी डालते हैं ताकि उसमें ग्रिप क्रिएट हो, जिसके बाद हम फर्दर ब्रिक का फिर से काम कर पाएँ। ठीक है सर, आप बगल में माइक थोड़ा पास कर दीजिए। सर अभी आप क्या क्या स्टेप आज सब स्ट्रक्चर पार्ट में पढ़े हैं वो मेरे को पूरा बताइए आप, जो एक लाइन सिर्फ स्टेप्स, पहला स्टेप्स क्या है वन लाइन ब्रिक वर्क से, जैसे कहाँ से मतलब उसके ऊपर तक का। सर आज का हम लोग का टॉपिक था सब स्ट्रक्चर का, जिसमें हम लोग ने वन लाइन ब्रिक वर्क के बाद हम लोग की जो ग्राउंड बीम होती है उसके बाद ब्रिक वर्क किया जाता है अप टू DPC बॉटम तक, और उसके बाद हम लोग की DPC की एक लेयर होती है, और उसके बाद हम लोग उस पर बिटुमिनस कोट करते हैं जिससे कि मॉइस्चर कंटेंट ऊपर तक ना जाए। बहुत शानदार सर। सर ओवरऑल मैं आपसे कंक्लूजन पूछना चाहता हूँ कि आपको सब स्ट्रक्चर पार्ट आज का समझ में आया, और मॉडल विजिट के बारे में भी आप थोड़ा सा हमको बता सकते हैं कि आप वहाँ पे क्या सीखे, कैसे क्या हुआ? सर आपके जितने पार्ट हुए सभी हमें समझ में आया। आज बेसिकली हम सब स्ट्रक्चर पार्ट के जो भी कंपोनेंट होते हैं उसके बारे में हमने नॉलेज गेन किया, उसके लिए हमने मॉडल भी देखा जो सब स्ट्रक्चर पार्ट से रिलेटेड होते हैं। जैसे आप मॉडल तो अभी थोड़ा इनकम्प्लीट है, लेकिन अभी को ये कंप्लीट करना है। हाँ, अभी के लिए फ़िलहाल ये इनकम्प्लीट है, जब हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम खुद ही इसको कंप्लीट करेंगे। उसमें हम जो भी कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि एंजिल के ऊपर जो फर्स्ट लाइन ब्रिक वर्क होता है, उसके बाद ग्राउंड बीम होता है, उसके बाद जो भी हमारी जो ब्रिक वर्क वॉल होती है अप टू द DPC, उसके बारे में हमने पढ़ा। और इसके बाद हमने DPC जो प्रोवाइड करते हैं मोस्टली मैक्सिमम 50 mm तक प्रोवाइड करते हैं, उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने उसके ऊपर कोटिंग, अगर हम जो भी DPC प्रोवाइड करते हैं उसमें कुछ वॉइड रह जाते हैं जो इंटरकनेक्टेड होते हैं, जिनकी वजह से कैपिलरी राइज होता है, बहुत फाइन वॉइड्स होते हैं 3 से 4 mm तक, उसमें कैपिलरी राइज होता है, जिसकी वजह से और भी ऊपर मॉइस्चर जाता है, जो कि आगे हमें सुपर स्ट्रक्चर के लिए सही नहीं होता, क्योंकि हमने कई बार पपड़ियाँ आ जाती हैं, पेंटिंग वंटिंग जो भी करते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, इसलिए उसको रोकने के लिए हम DPC करते हैं। और उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं कि
कोटिंग करते हैं, बिटुमिनस की कोटिंग करते हैं। तो कोटिंग के बाद क्या सर, उसमें जो मोटार जब हम डालेंगे दोबारा ऊपर के काम के लिए, सुपर स्ट्रक्चर के लिए, तो उसके लिए ग्रिप बनाने के लिए हम लोग उसमें क्या करते हैं? कोटिंग के बाद जब भी हम बिटुमिनस डालते हैं तो उसमें जो भी फाइन सैंड होता है उसकी बहुत ही बारीकी मतलब उस पर एक लेयर डालते हैं ताकि जो भी हमारा ऊपर का स्ट्रक्चर बने, जो भी मटेरियल इस्तेमाल करें उसके साथ प्रॉपर बॉन्डिंग हो सके। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। अभी आपका जो है इस पार्ट में जो है 2 चीज़ें इनकम्प्लीट हैं, वो अभी आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ, उसकी ड्राइंग भी देने वाला हूँ, जिसमें हम लोग फ्लोर पीसीसी और फ्लोर पीसीसी के बाद प्लिंथ सीलिंग, ये दोनों पॉइंट अभी हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच आप लोग के लिए भाई, आप लोगों ने अपना वैल्यूएबल टाइम 2 मिनट हमको दिया। तो इसी के साथ मैं जो है बताना चाहूँगा कि ये हम लोग कैसे इसको ये सब चीज़ें सीखते हैं। ये हमारे क्लास के स्टूडेंट्स थे जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे लखनऊ ब्रांच में। इन्होंने एक एक चीज़ आपको बताया होगा कि सब स्ट्रक्चर पार्ट में क्या क्या करते हैं। आज पूरी 4 घंटे की ये क्लास है, तो आप इससे जज नहीं कर सकते हैं कि अगर आप वीडियोस देख रहे हैं कि कभी कभी कुछ चीज़ें नहीं आती, तो आप ये कमेंट्स में भी आप मेरे से पूछ सकते हैं कि सर ये चीज़ें कैसे हो सकती हैं, तो मैं आपको रिप्लाई भी दूंगा प्रॉपर। और इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। और इस टाइप की चीज़ें अपनी कुछ भी आपको अगर सीखना है तो आप हमको कॉल कर सकते हैं अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहें, क्योंकि 1 तारीख और 15 तारीख को हमारे नए बैचेस बनते हैं। उसके लिए आप हमको कॉल करें 9111001234 में, और रजिस्ट्रेशन के लिए अपनी सीट बुक कराएं, क्योंकि हम लोग 20 स्टूडेंट्स ही रखते हैं। और थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।